कूलाम का व्युत्क्रम लगेगा, कूलाम का व्युत्क्रम कूलाम ने सर्वप्रथम 1785 में एक प्रयोग किया और उसने एक नियम दिया था। इसके लिए चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। और इसी के लिए इन बलों को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम 1785 में कूलाम ने एक प्रयोग किया और उसी के आधार पर एक नियम दिया है। ठीक है, और उसी नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं। जिसके अनुसार मान लो कि दो हम लोग की ध्रुव है जिसकी प्रबलता क्या है, m1 और m2 है और इनकी बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक, तो इनके बीच जो लगने वाला बल जो होता है इन दोनों की प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल ध्रुवों के प्रबलियों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। ठीक, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो ध्रुव कौन कौन से हैं, एक ये है A और एक क्या है, B है। ठीक, दोनों की प्रबलता m1 और इसका प्रबलता m2, बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। ठीक है, बल को हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो F इक्वल टू m1 इंटू F जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा किसका, m1 और m2 का। ठीक है, और F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, बीच की दूरी के वर्ग। तो बीच की दूरी कितना है, r है और r के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो क्या होगा, F इक्वल F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ठीक, और कहीं पर भी अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, नियतांक लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एक नियतांक लगेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक क्या है यहाँ पर नियतांक है, m1 m2 बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इस K जो यहाँ पर जो K है उसका निर्धारण किसके द्वारा करेंगे, मात्रक के अनुसार करेंगे। ठीक, तो SI पद्धति में K का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, K इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है। म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता होता है। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात में ठीक, तो ये समीकरण हम लोग का मान लो कितना है, 1 है। यहाँ पर समीकरण 1 में K के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू 4 पाई रख सकते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू m1 m2 बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग कर दिया। ये सिर्फ किसके लिए है, यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई का मान जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक, फिक्स वैल्यू प्राप्त होता है निर्वात में चुंबकशीलता वो क्या होता है, फिक्स होता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। ये जो 4 पाई है वो किससे कट जाएगा,
4 पाई से कट जाएगा, इसका मान रखो यहाँ पर, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बटे 4 पाई इंटू m1 m2 बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 4 पाई जो है ये वाला 4 पाई किससे कटेगा, 4 पाई से कट गया, तो बचा क्या है F इक्वल टू 10 टू द पावर -7 m1 m2। ठीक, ये बचा, ये सिर्फ किसके लिए है, r का स्क्वायर, ये निर्वात में जब रहेगा तब के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर निर्वात नहीं है तो इसके जगह जो म्यू नॉट है उसके जगह क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। और म्यू क्या है, किसी माध्यम में चुंबकशीलता है। ठीक, तो अगर निर्वात नहीं है, माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू बटे 4 पाई इंटू m1 m2 बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण इसके हिसाब से 4, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, जहां पर म्यू क्या है, म्यू किसी माध्यम में चुंबकशीलता है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता है। ठीक, ये क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब यहाँ पर एकांक ध्रुव के निकलेंगे। ठीक है, एकांक ध्रुव मतलब यहाँ पर देखो जो प्रबलता है m1 और क्या है m2 है, एकांक ध्रुव जो होगा वहां पर क्या होगा, m1 और m2 क्या होगा, बराबर होगा, और उसको 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे, उसको बोलते हैं एकांक ध्रुव। तो एक ये है, दो ध्रुव है, ठीक है, दोनों की प्रबलता सेम है, m और क्या है m ही। ठीक, और इन दोनों को हम लोग कितने की दूरी में रखे हैं, 1 मीटर की दूरी में रखे हैं। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला सूत्र क्या होगा, F इक्वल टू 10 टू द पावर -7, m1 की जगह कितना है, m1 की जगह क्या है, यहाँ पर m है, तो m हो जाएगा m, और m2 की जगह p क्या है, m है, m, और दोनों के बीच की दूरी 1 का स्क्वायर हो गया, तो आया क्या, F इक्वल टू 10 टू द पावर -7 m का स्क्वायर। ये किसके लिए है, एकांक ध्रुव के लिए। तो एकांक ध्रुव की अगर परिभाषा देंगे तो क्या होगा, जब दो समान 1 मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकांक ध्रुव बोलते हैं। दो सजातीय आवेश समान प्रबलता की सजातीय आवेश को जब 1 मीटर की दूरी पे रखा जाता है तो उसके द्वारा जो निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, एकांक ध्रुव बोलते हैं। और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स का मान होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -7 m का स्क्वायर होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, एक क्षेत्र है, एक चुंबक है जो जहां तक अपना प्रभाव दिखाता है उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, एकांक ध्रुव या एकांक ध्रुव जहां तक अपनी प्रबलता प्रदर्शित करते हैं, जहां तक उसकी प्रबलता होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम लोग उत्तरी ध्रुव लाते हैं, क्या लाते हैं, एक लाते हैं। अब ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पर जितने बल का अनुभव करेगा, किसके कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और ये जितना बल का अनुभव करेगा वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कोई चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव जितना बल का अनुभव करता है वही उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबक का जहाँ तक प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, चुंबक का जहाँ तक प्रभाव होता है चुंबकीय
क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। ठीक है, प्रदर्शित किसे करते हैं हम लोग? कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा परिभाषा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में कोई उत्तरी ध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या बोलते हैं? तीव्रता कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा? एकांक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो m इक्वल टू एक, तो m की जगह क्या आ जाएगा? हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, मान लो कि यदि m ध्रुव प्रबलता की किसी ध्रुव से r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव है। ठीक, देखो यहाँ पर ये जो है, मान लो m एक ध्रुव है। ठीक है, जिसकी m एक ध्रुव है जिसकी प्रबलता क्या है? m है, और इस ध्रुव के कारण ये क्या लगा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इस जो चुंबक है उससे कितने दूरी पर? r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, एकांक है मतलब m का प्रबलता कितना है उसका? 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो यहाँ पर मतलब कूलाम के वेक्टर वर्ग के नियम से क्या हो जाएगा? जो नियम होगा वो सूत्र क्या होगा? F इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m1 की जगह कितना है? m है, और m2 की जगह कितना है? एकांक मतलब 1, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? r का स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए फिर सूत्र क्या निकल जाएगा हम लोग का? चुंबकीय क्षेत्र मतलब B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m बटे r का स्क्वायर। ये किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जहां पर सिर्फ क्या होता है? m होता है। सबसे पहले एक प्रयोग किया था किसने? माइकल फैराडे। इसने प्रयोग किया कि जिसने एक कांच की पटल लिया। ये किसका है? कांच का एक पटल है। ठीक, इस कांच के पटल में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या रख दिया? ये लोहे के बुरादे को डाल दिया। पूरा ऐसे करके क्या डाल दिया? लोहे के बुरादे को डाल दिया। ठीक, अब इसने क्या किया? इसको ऐसे ऐसे पीटा, तो उसने देखा कि ये जो है ऐसे जमा हुआ है। कैसे जमा हुआ था? ये सारे के सारे जो बुरादे थे वो जमे हुए थे कुछ लाइंस के अनुसार। मतलब यहाँ पर फोटो दिख रहा है, चुंबक है, तो यहाँ पर ये जो लाइंस है इसके बीच में चुंबक को रखे, बगल में रखे थे। ठीक, चुंबक को कहाँ रखे थे? जो कांच का बटन था उसके बीच में लगे हैं। ये वाला पोल कौन सा है? साउथ पोल है, और एक कौन सा है? नॉर्थ पोल। और यहाँ पर इसको जब हम लोग मिलाए तो ऑटोमेटिक जो चुंबक जो लोहे के बुरादे थे वैसे जमा हुए थे। इन लाइंस को ही माइकल फैराडे ने क्या दिया? चुंबकीय रेखाएं दी। ये जो रेखा होता है वास्तविक तरह से रेखा नहीं बना होता है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि चुंबकीय जो चुंबक जो होता है वो इस रेखाओं पर ही क्या करता है? कार्य करता है। ठीक, इस चुंबक पर एकांक उत्तरी ध्रुव जिस मार्ग का, जिस पथ का अनुसरण करता है, यहाँ पर मान लो एक उत्तरी ध्रुव है और उस उत्तरी ध्रुव को इस क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। ठीक है, तो वो उत्तरी ध्रुव जिस पथ का गमन, जिस पथ पर चलेगा, ठीक है, वही पथ क्या कहलाएगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाएगा। ठीक, तो ये जो रेखा है वो क्या होता है? चुंबकीय रेखा कहलाएगा। चुंबकीय रेखा। ठीक, अब इस चुंबकीय रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताएगा? दिशा को बताएगा। ठीक है, किसकी दिशा बताएंगे?
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। कोई भी चुंबकीय लाइंस लेने हम लोग नीचे भी ऐसे करके खींच सकते हैं। यहाँ पर भी अगर एक बिंदु है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे करके, तो ये इसकी किसको बताएगा, दिशा को बताता है। ठीक, अब चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो किस ओर से किस ओर चलता है, नॉर्थ पोल से किस तरफ चलता है, साउथ पोल की ओर चलता है। देखो चुंबकीय रेखाएं जो होती है चुंबक के बाहर, ठीक है, चुंबक के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है। ठीक है, चुंबक एक बंद वक्र बनाता है। बंद वक्र मतलब ये अंदर में भी क्या करेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा किस ओर से किस ओर जाए, तो कौन से, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, चुंबक के बाहर पढ़नी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं का गुण होता था, वैसे ही कुछ कुछ समानता इसमें क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण, पहला गुण क्या प्राप्त होगा हम लोग को, चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वो किस ओर से किस ओर चलता है, चुंबक के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है। पहला क्या गुण है इसका, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, और चुंबक के अंदर किससे किस ओर जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई जो रेखाएं किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या को बताता है, दिशा को बताता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती। चौथा क्या है, अगर प्रबल चुंबक है तो ये जो रेखाएं होती है वो सघन होता है, और अगर वो दुर्बल चुंबक है तो ये जो रेखाएं होती है वो क्या होता है, विरल होता है, मतलब दूर दूर में होता है। ठीक है, पांचवा क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो रस्सी के समान सिकुड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो सिकुड़ने का प्रयास करने के कारण क्या होगा, जो विजातीय आवेश होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार की संरचना बनाने के कारण क्या होता है, ये आकर्षित होता है, और सजाति में क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जो प्रतिकर्षित करता है वो कैसे करता है, लंबवत प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद छठवां क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं या तो समांतर होगा या तो क्या होगा, समांतर होगा या समदूरस्थ होता है। ये इतने सारे उसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, समांतर या तो समदूरस्थ रहेगा। ठीक, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ऐसे जो रहेगा मतलब ऐसे कुछ भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्या परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम और दिशा दोनों क्या रहेगा, समान है। देखो यहाँ पर दिशा क्या क्या है, इसका ये ऐसे दिशा में जा रहा है, एक ऐसे दिशा में जा रहा है, एक ऐसे दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में जाने के कारण ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कह रहा है, लेकिन यहाँ पर सबकी दिशा कैसे है, एक समान है। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिणाम दोनों के दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र का परिणाम और दिशा समान होती है। इसे क्या बोलते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। बस नहीं